नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। देहरादून नगर निगम में आयोजित होली अभिनंदन कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी सम्मिलित हुए। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हर्ष और उल्लास के इस पावन पर्व पर आत्मीय स्वागत और स्नेह के लिए देवलतुई जनता का हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं। सीएम ने कहा कि रंगों का यह महापर्व आप सभी के जीवन में अपार खुशियां, उमंग और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए, ईश्वर से यही कामना है। सीएम पुष्कर सिंह धामी सम्मिलित हुए। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हर्ष और उल्लास के इस पावन पर्व पर आत्मीय स्वागत और स्नेह के लिए देवलतुल्य जनता का हृदय से आभार। सीएम ने महापर्व आप सभी के जीवन में अपार खुशियां, उमंग और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए, ईश्वर से यही कामना है। बीते बुधवार को केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम धामी भी आयोजन में मौजूद रहे। होली समारोह में सीएम धामी ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी और कहा कि होली प्रेम, सौहार्द और आपसी एकता का प्रतीक है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी ने 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बताया है। सीएम धामी ने आगे कहा कि उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। इस अवसर पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता समेत कई तमाम विधायक मौजूद रहे। अजय टम्टा के आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी भी आयोजन में मौजूद रहे। होली समारोह में सीएम धामी ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी और कहा कि होली प्रेम, सौहार्द और आपसी एकता का प्रतीक है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी ने 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बताया है और उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। भाई अजय टम्टा जी को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसा आयोजन करके हम सभी लोगों को एक दूसरे से मिलने का अवसर प्रदान किया। रंगों का पर्व है, मैं सभी के लिए शुभकामनाएं करता हूं कि रंगों का पर्व, रंगों की तरह सबके जीवन में उल्लास हो, उमंग हो, खुशियां हो, समृद्धि हो। और मैं सबको एक बार फिर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री जी इस बार जुम्मा और होली एक ही दिन पड़ रही है, ऐसे में अपने प्रदेश के लिए क्या कुछ संदेश देंगे ताकि सौहार्द बना रहे, क्योंकि अलग अलग जो हो तमाम बयानबाजी भी हो रही है। हमारा राज्य देखिए बहुत ही प्रेम पूर्वक रहने वालों का राज्य है। आपस में हमारा सभी का एक दूसरे का बहुत भाईचारे का संबंध है, प्रेम का संबंध है और सभी लोग अपने अपने त्योहार मनाएंगे, कहीं कोई किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। सर, किसी के बयान का समर्थन करते हैं जुम्मा और होली वाले दिन में? किसको अंदर रहना चाहिए, किसको बाहर? नहीं, देखिए मैंने कहा कि हम सब लोग अपने अपने पर्वों को मनाएंगे और मनाते आए, बड़े
जो रंग बिरंगा पर्व है उसमें किसी भी तरह से जो है ऐसा रंग लगाना चाहिए कि जो जीवन भर बना रहे हमारे। अवैध मदरसों को लेकर क्या कहेंगे आप? कहते हैं कि जुम्मे के कारण 2 घंटे का ब्रेक दिया जाएगा होली को। नहीं, देखिए, कानून सबके लिए है। जो देश में कानून और व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं वो कभी भी दूसरों को परेशान नहीं करेंगे। पीएम सर, अवैध मदरसों पर क्या कहेंगे आप, क्योंकि 15 दिन के अंदर कई मदरसों पर एक्शन लिया गया। अवैध मदरसे और अतिक्रमण ये हमने पहले दिन से कहा है कि ये किसी भी कीमत पर हम उत्तराखंड में नहीं रहने देंगे और ये हमारा संकल्प है कि देवभूमि का मूल स्वरूप किसी भी कीमत पर खराब नहीं होगा और जितना भी अवैध अतिक्रमण है उसको हटाने का हमने अभियान लिया है और ऐसे मदरसे जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं उन सभी का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। जो भी अवैध रूप से पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या संदेश देंगे प्रदेश की जनता को? सभी को हमारी शुभकामनाएं हैं। रंगों का पर्व और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम विकसित भारत के संकल्प की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सभी लोग उसमें अपना योगदान देंगे और प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है 2047 में हमारा देश विकसित भारत बनेगा तो निश्चित रूप से हम सब लोग जो है विकसित भारत। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और सभी को होली की हार्दिक बधाई दी। सीएम धामी ने कहा कि आप सभी सांस्कृतिक और विरासत को आगे बढ़ाते रहें और इस संस्कृति को हमें लगातार आगे बढ़ाना जाना चाहिए। मैं सभी को होली की शुभकामनाएं देता हूं। विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने में उत्तराखंड भी अपना योगदान देगा। मुख्यमंत्री आवास पर होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और सभी को होली की हार्दिक बधाई दी। सीएम धामी ने कहा कि हम अपनी संस्कृति और विरासत को आगे बढ़ाते रहें और इस संस्कृति को हमें लगातार आगे बढ़ाते जाना है। आज सभी हमारे पूरे उत्तराखंड की अलग अलग स्थानों से सभी होलियार आए हैं और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए लगातार उनके माध्यम से प्रयास होते रहते हैं, प्रयत्न होते रहते हैं और ये विरासत हमारी आगे बढ़ती है, हमारी संस्कृति आगे बढ़ती है। हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को ये संस्कृति आगे लगातार हस्तांतरित करते जाना है, उसको आगे बढ़ाते जाना है। मैं सबका यहाँ स्वागत करता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से यहाँ एक उद्घोष किया था 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हम सभी मिलकर इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएंगे और प्रधानमंत्री के कहे हुए एक एक शब्दों को धरातल पर उतारेंगे और विकसित भारत का जो संकल्प है उसको आगे बढ़ाते हुए विकसित भारत के संकल्प में देवभूमि उत्तराखंड भी अपना योगदान देगा। सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ, होली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्लान पर लगाम लगे उसका संदेश भी आप मुख्यमंत्री आवास से आपने दिया है होलियारों के साथ लोग वापस निश्चित रूप से हमारे जो राज्य के अंदर बहुत सारे लोग अब रिवर्स पलायन कर रहे हैं, आ रहे हैं और हमारा यही प्रयास है कि यहाँ पर हमारे पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा हमारे यहाँ संभावनाएं हैं। उन सभी संभावनाओं पर काम करते हुए हम लोग अपने घरों को लौटें और अपने गाँव को, अपने पैतृक स्थानों को अच्छा बनाएं, वहाँ पर रोजगार करें, स्वरोजगार करें। सरकार जहाँ उनके साथ खड़ी है वहीं एक आज बड़ा इस प्रकार का मैंडेट बनता जा रहा है कि जो लोग यहाँ आ रहे हैं फिर से वो समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देहरादून में उत्तराखंड में उड़ान योजना के तहत 4 शहरों को हेली सेवा से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारों शहरों के लिए हेली सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इन सेवाओं में देहरादून से नैनीताल, बागेश्वर और मसूरी हेली सेवा शामिल है, जबकि हल्द्वानी से बागेश्वर हेली सेवा का भी शुभारंभ किया गया। उत्तराखंड में 4 शहरों को हेली सेवा से जोड़ा गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारों शहरों के लिए हेली सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इन सेवाओं में देहरादून से नैनीताल, बागेश्वर और मसूरी हेली सेवाएं शामिल है, जबकि हल्द्वानी से बागेश्वर हेली सेवा का भी शुभारंभ किया गया। उत्तराखंड में पहली बार चक्राता में भूस्खलन को लेकर अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया जाएगा। यह सिस्टम विजया संस्थान लगाएगा और संबंधित क्षेत्र में होने वाली भगरिया हलचल पर नजर रखेगा। चक्राता में अनुभव के आधार पर भविष्य में अन्य शहरों पर अर्ली वार्निंग सिस्टम को लगाने को लेकर कोशिश होगी। चक्राता में भूस्खलन को लेकर अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया जाएगा। यह सिस्टम विजया संस्थान लगाएगा और संबंधित क्षेत्र में होने वाली भूगर्भीय हलचल पर नजर रखेगा। चक्राता में अनुभव के आधार पर भविष्य में अन्य जगहों पर अर्ली वार्निंग सिस्टम को लगाने को लेकर कोशिश होगी। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सकरनी परिवार की तरफ से समस्त देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेफ खेलें, गिले शिकवे दूर करें। हैप्पी होली। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स की ओर से आपके और आपके परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कोटद्वार में धूमधाम से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने कुमाऊनी गढ़वाली के पारंपरिक होली गीत प्रस्तुत किए, तो वहीं महिलाओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली खेली। भावना वर्मा ने कहा, होली हमारा पारंपरिक त्योहार है और भाईचारे के त्योहार, जिसे हम सबको मिलकर मनाना चाहिए। होली की बैठक में सभी वर्ग की महिलाओं ने होली खेली और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी बैठक में शामिल थी। देहरादून में राजपुर रोड पर एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे चल रहे 4 मजदूरों को रौंद दिया। हादसे के दौरान चारों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं कार चालक गाड़ी को रोकने के बजाय वहां कुछ दूरी पर खड़े स्कूटर को टक्कर मारकर भाग गया। स्कूटर बैठकर बात कर रहे 2 युवक भी घायल हो गए। कार चंडीगढ़ नंबर की बताई जा रही है, जिसकी तलाश में सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जा रही है। राजपुर रोड पर एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे चल रहे 4 मजदूरों को रौंद दिया, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार चालक गाड़ी को
रोकने के बजाय वहां कुछ दूरी पर खड़े स्कूटर को टक्कर मारकर भाग गया। स्कूटर बैठकर बात कर रहे दो युवक भी घायल हो गए। कार चंडीगढ़ नंबर की बताई जा रही है। बैठकर बात कर रहे दो युवक भी घायल हो गए। देहरादून के राजपुर रोड पर आयुर्वेदिक कॉलेज के पास हुई दुर्घटना में 4 लोगों की मृत्यु होने पर देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। फिलहाल वो अभी खतरे से बाहर है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही वाहन चालक को गिरफ्तार कर लेंगे। देखिए, करीब 8:15 के करीब ये घटना हुई थी जो ओल्ड मसूरी रोड से राजपुर रोड को कनेक्ट करती है। वहां पर एक तेज गति की गाड़ी जो अभी मर्सिडीज बताई जा रही है, जो प्रत्यक्षदर्शी जो उन्होंने बताया था उसके हिसाब से उन्होंने जो 4 लोग पैदल चल रहे थे, जो डेली वेजेस पर जो काम करने वाले लोग हैं, अभी तक जो पता चला उसमें जो 4 लोग की डेथ हुई है वो पैदल सड़क पर चल रहे थे। उनको कार ने हिट किया था और हिट करने के बाद गाड़ी थोड़ी सी अनियंत्रित हुई और उसके बाद स्कूटी पर 2 लोग वहां पर खड़े थे जो वहीं पर एक हॉस्पिटल है उसके अंदर जा रहे थे, क्योंकि वो वहां पर रहते हैं, तो उसको भी गाड़ी ने हिट कर दिया था। तो खैर 2 लोग तो मामूली इंजर्ड हुए जिनके पैर में चोट लगी है, लेकिन 4 लोग जो सड़क पर चल रहे थे उनको जो हिट एंड रन के कारण जो है उनकी जो है डेथ हो गई थी, अभी रिपोर्ट हुई है। और 2 लोग अभी इसमें इंजर्ड थे जो अभी जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, जो खतरे से बाहर है। इसमें अभी तक प्राथमिक जानकारी के अनुसार जो एक तो प्रत्यक्षदर्शी थे जिनकी नजर पड़ी थी, उनके द्वारा बताया गया था कि कोई गाड़ी शायद मर्सिडीज भी हो सकती है और जो तेज गति से टक्कर मारी थी। इसके आधार पर जो सूचना मिली थी, जो घटना की टाइमिंग पता चली, उसके आधार पर हमने जो विभिन्न सीसीटीवी हमारे लगे हुए हैं शहर क्षेत्र में, उनके आधार पर हमने 11-12 गाड़ियों को इसमें ट्रैक डाउन किया है जो बाहर के नंबर की, खासकर चंडीगढ़ नंबर जैसा पता चला था कि उसका हो सकता है। उसके आधार पर 11 गाड़ियां पता चली थी। इस तरह की कोई भी गाड़ी जो हमारी किसी भी चेक पोस्ट से अभी तक आउट नहीं हुई है, तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है इन्वेस्टिगेशन में गाड़ी लोकल थी, यहीं कहीं पर पार्क हुई है। तो इसके लिए हमारी पूरी सघन चेकिंग चल रही है और जो भी इसमें हिट एंड रन में शामिल होगा इसको गिरफ्तारी के लिए तत्काल गाड़ी को ट्रेस करने के लिए किन परिस्थितियों में उसके द्वारा ओवर स्पीडिंग की गई थी, इस सभी चीज के लिए हमारी टीम लगी हुई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि गाड़ी को ट्रैक डाउन करके जो भी इसका ड्राइवर था उसको गिरफ्तार शीघ्र ही कर लिया जाएगा। उत्तराखंड में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर 3,300 पेड़ों की कटान पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। देहरादून ऋषिकेश से भानीवाला तक 4 लेन रोड बन रही है। प्रस्तावित 4 लेन सड़क निर्माण के दौरान करीब 3,300 पेड़ों की कटाई होनी है। उत्तराखंड में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर 3,300 पेड़ों के कटान पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ऋषिकेश से भानीवाला तक 4 लेन रोड बन रही है। प्रस्तावित 4 लेन सड़क निर्माण के दौरान करीब 3,300 पेड़ों की कटाई होनी है। अगली खबर कोटद्वार से है, जहां वार्ड नंबर 37 पश्चिम झंडी चौड़ में बीते कई दिनों से हाथी का आतंक देखने को मिल रहा है। हाथी के आतंक से किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस दौरान पार्षद सुखपाल शाह ने बताया कि रात के समय जंगली हाथी खेतों में आकर खड़ी फसल को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है।
बीते कई दिनों से हाथी का आतंक देखने को मिल रहा है। हाथी के आतंक से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। इस दौरान पार्षद सुखपाल शाह ने बताया कि रात के समय जंगली हाथी खेतों में आकर खड़ी फसल को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान झेलनी पड़ रही है। उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों में गर्मी का असर बढ़ने लगा है। दिन भर चटक धूप से सुबह शाम की ठंड भी कम हो गई है। धूप खिलने से पारा भी चढ़ गया है। देहरादून में 7 साल बाद मार्च से पहले पखवाड़े में तापमान 6 डिग्री सेल्सियस बढ़कर 32 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जिसके बाद फिर IMD ने पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक से मुख्य रूप से बादल छाए रहने और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। इसके साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की बहन साक्षी पंत ने बुधवार को उत्तराखंड के मसूरी में अंकित चौधरी संग 7 फेरे ले लिए। इस दौरान क्रिकेट और फिल्म जगत की कई हस्तियां मौजूद रही। नमे महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, ऋषभ पंत नाचते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इंडियन क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर भी शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे। क्रिकेटर ऋषभ पंत की बहन की शादी बुधवार को उत्तराखंड के मसूरी में अंकित चौधरी संग 7 फेरे ले लिए हैं। इस दौरान क्रिकेट और फिल्म जगत की कई हस्तियां मौजूद रही। महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, ऋषभ पंत नाचते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इंडियन क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर भी शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां थाना राजपुर क्षेत्र अंतर्गत साई मंदिर के पास एक चंडीगढ़ नंबर की मर्सिडीज कार चालक ने अपने वाहन से पैदल जा रहे 4 मजदूरों व एक स्कूटी को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में पैदल जा रहे चारों मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं स्कूटी सवार युवकों का इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिषद तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और घटना के संबंध में जानकारी ली। मेरे भाई के आपका क्या नाम है? मेरा संजय नाम है। संजय नाम है। ये जो हादसा हुआ है जिसके अंदर 4 मजदूरों की मृत्यु हो गई है, उनमें कोई आपका परिजन भी है? वो मेरे मतलब कि मेरे भाई का बेटवा है वो दोनों। अच्छा अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? अयोध्या जी। अयोध्या। क्या हुआ, किस समय हुआ ये हादसा? ये सर तो मुझे इतना नाले नहीं, वहाँ से एक्सीडेंट हुआ। दोनों मान के चलो वहाँ से काम करके आ रहे थे। अच्छा। वहाँ जब मैंने फ़ोन लगाया फ़ोन ही नहीं उठ रहा था। मुझे 200 दूसरे बताए। ठीक। तो मैंने पता किया। अच्छा। तो यहाँ तक मैंने पहुँचा, फिर वहाँ तक पता लगा कि वहाँ भाई दोनों खत्म हो गए एक्सीडेंट में। अच्छा। तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। 4 लोग थे वैसे? 2 को तो मैं जानता हूँ। अच्छा, 2 को आप 2 को जानता हूँ सर। अच्छा। 2 मेरे घर ही का है। किसी कार ने तेज रफ्तार कोई कार बताई जा रही है? ये तो पता नहीं, मुझे नहीं पता था इसका नाम। कार थी, कौन सी गाड़ी थी ये तो कोई मालूम नहीं। सोशल मीडिया पे ये बताया जा रहा है कि तेज कार ने जो है 4 मजदूरों को उड़ा दिया है। सर अवैध कार थी। हाँ, कार मतलब वो नहीं पता लग रहा है कौन सी गाड़ी है वो। अभी डेड बॉडी सुबह मिलेगी, सुबह और परिजन आपके आ जाएंगे। अभी पहचान करवा दीजिए, दिखा दीजिए। अच्छा, अभी दिखाएंगे, मुलाकात करवा दीजिए। नहीं, फोटो वगैरह तो दिखाए पुलिस ने आपको? फोटो दिखाए, लेकिन अभी आए इतनी दूर से
तो मुलाकात कौन सा गांव बता रहे हैं आप इन लोगों को? रामदीनपुर रामदीनपुर नोटिस सरैया। चलिए खैर, बड़ा ही दुखद हादसा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं अग्रिम समय में त्योहारों का समय है, होली से पहले अचानक इस तरह का हादसा हो जाना एक बहुत बड़ी बात है। 4 लोगों की मौत हो गई है और जिन लोगों की मौत हुई है वो मज़दूर हैं, यहाँ पर कार्य करते थे और अपना कार्य निपटा कर आ रहे थे, तो अचानक एक तेज़ रफ्तार कार द्वारा जो है उनको उड़ा दिया जाता है और अभी जो है 4 की मौत हो चुकी है। 2 लोग एक्टिवा पे भी थे, उनको भी उड़ाया गया, लेकिन उन 2 लोगों की हालत अभी ठीक बताई जा रही है। लेकिन 4 लोगों का इस तरह से चले जाना, किसी न किसी के जो है पिता होंगे, किसी के भाई होंगे, किसी के बेटे होंगे। बहुत ही दुख भरी इस वक्त की ये रात उनके साथ हुई है कि 4 लोगों की मौत हो गई है। अभी उनको मोर्चरी में रखा गया है। चलिए खैर, आप बने रहिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जब आप गाड़ी चलाते हैं तो तेज़ रफ्तार से गाड़ी ना चलाइएगा। मैं बार बार चैनल के माध्यम से इसीलिए आप लोगों से निवेदन करता हूं कि रात्रि के समय तेज़ गाड़ी ना चलाइए, शराब पीकर गाड़ी ना चलाइए। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बस कहना क्या चाह रहे हैं जी, जो कहना था हमने बता दिया सर। ठीक, पता लग रहा है लास्ट से चंडीगढ़ की पहचान गाड़ी करवा है वो। दीजिए। अच्छा, चंडीगढ़ ये की इतना गाड़ी। मालूम हुआ मतलब ये चंडीगढ़ की गाड़ी है वो, मतलब पता नहीं लग रहा है कौन सी है। लग जाएगा वो तो, पुलिस द्वारा जो है सारे CCTV फुटेज वगैरह देख लिए जाएंगे। ऐसा तो नहीं है, पकड़े तो जाएंगे। मतलब अब जो इस तरह की घटना हुई है, पुलिस लगी हुई है, सभी एक्टिव हैं, आपसे पूछा जा रहा है, आपको सब दिखाया भी जा रहा है, मौके पर भी पुलिस है। आज करीब 8:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि ओल्ड मसूरी रोड से राजपुर रोड को करेक्ट वाली रोड पर वहां पर एक तेज गति की गाड़ी, जो संभवतः मर्सिडीज हो सकती है, उसके द्वारा 4 लोग जो वहां पर लोकल जा रहे थे उनको हिट किया गया। उस हिट के बाद सीरियसली इंजर्ड हुए, जिनमें 4 लोगों की डेथ हुई। इसके बाद उस गाड़ी द्वारा एक वहीं पर स्कूटी पर 2 व्यक्ति थे जो वहां पर एक हॉस्पिटल अंदर जा रहे थे, उनको भी टक्कर लगी, जिससे वो उनके पैर में चोट लगी है। 2 लोग इसमें उपचाराधीन है, खतरे के बाहर है, लेकिन 4 लोग इसमें डेथ रिपोर्ट हुई है। प्रथम दृष्टया जो भी चश्मदीद थे उनके द्वारा जो भी सूचना दी गई, गाड़ी के कलर के बारे में बताया गया और जो घटना का समय पता चला, इसके आधार पर समस्त CCTV फुटेज उस रूट के निकाल कर इसमें हमने 11 गाड़ियों को अभी तक संदिग्ध गाड़ियों को ट्रैक डाउन किया है, जो गाड़ियां संभावित उस रूट से उस समय पर निकली है। उसके आधार पर हमारी टीम लगी है, लेकिन जो भी हमारी सस्पेक्ट गाड़ियां वो कहीं भी हमारे भी चेक पोस्ट से बाहर नहीं गई है। सभी चेक पोस्ट पर जो आउटर जाने वाले पर सभी पर सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। संभवतः वो गाड़ी अगर चंडीगढ़ नंबर जैसा बताया गया उसका, तो अगर वो गाड़ी लोकल में होगी, हो सकता है, तो उसको भी ट्रैक डाउन करने के लिए विभिन्न टीम लगी है और शीघ्र ही हम इसमें जो है गाड़ी का नंबर डिटेल आने के बाद इसमें और उस गाड़ी को ट्रैक डाउन करके इसमें जो भी इसमें शामिल होगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा। उत्तराखंड में गायक जुबिन नौटियाल राजस्थान के जयपुर में आईफा 2025 में भाग लेने के बाद देहरादून पहुंचे, जहां पुरस्कार समारोह में उन्हें सर्वश्रेष्ठ गायक का पुरस्कार मिला। गायक जुबिन नौटियाल ने कहा कि यह पुरस्कार पूरे उत्तराखंड का है। मुझे दूसरी बार आईफा जीतने का मौका मिला, मैं बहुत खुश हूं, यह बहुत बड़ा पुरस्कार है। देखिए, अवार्ड मेरा नहीं है, ये अवार्ड तो पूरे समस्त उत्तराखंड का है और दूसरी बार मुझे आईफा जीतने का मौका मिला और आज यहाँ पर एयरपोर्ट में इतना प्यार उत्साह सबके बीच में देख करके ऐसा लग रहा है वापस घर आया हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि इतने लोग सब खुश हैं। जी, बहुत गौरव का पल है और ये बहुत बड़ा अवार्ड है और जिस वक्त जीता जा रहा था उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मैं जीतूंगा नहीं जीतूंगा, लेकिन जीतने के बाद मैंने अपने 4 मासूं का नाम लिया और कहा कि इसी तरह से उत्तराखंड का हर सुपूत आगे बढ़े और ज्यादा से ज्यादा अवार्ड जीते उत्तराखंड के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। पल्स 24 न्यूज की ओर से आपको और आपके परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।